दोस्तों, मैन ईटर्स की कई कहानियां आपने सुनी होंगी। इन दहशत भरी कहानियों का विलन होता है कोई टाइगर, भालू या लेपर्ड। लेकिन हर कहानी के अंत में विलन या तो मारा जाता है या पकड़ लिया जाता है। लेकिन एक मैन ईटर की दास्तान है जो आज भी जारी है। पिछले 8 सालों से उसे ना तो मारा जा सका है, ना ही पकड़ा जा सका है, और वो आज भी घूम रहा है नए शिकार की तलाश में। वो विलन है मैन ईटर ऑफ सत्यनारायण मंदिर नेपाली फार्म, और वो है एक खतरनाक लेपर्ड यानी कि गुलदार या तेंदुआ। वो अपनी सारी वारदात सत्यनारायण मंदिर नेपाली फार्म ऋषिकेश के पास ही करता है। शायद उस रोड से आप गुजरे भी होंगे। वो रोड है हरिद्वार ऋषिकेश रोड। हरिद्वार से ऋषिकेश जाते वक्त राजाजी नेशनल पार्क के मोतीचूर गेट के आगे बढ़ने पर आपको सड़क के किनारे जगह जगह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नोटिस दिख जाएंगे, जिनमें लिखा होगा गुलदार प्रभावित क्षेत्र, यहां गाड़ी रोकना मना है या गाड़ी से उतरना मना है। ये नोटिस कई सालों से लगे हैं, और अगर इन नोटिस को पढ़ के अमल कर लिया जाता तो कई जानें बच सकती थीं। सन 2015 में मैंने एक घर खरीदा था छिद्दरवाला में, जो कि नेपाली फार्म से केवल 3 किलोमीटर दूर है, सत्यनारायण मंदिर से 4 किलोमीटर। उस घर में मैं नया कंस्ट्रक्शन करा रहा था और दिल्ली से ड्राइव करके उसी रोड से छिद्दरवाला पहुंचा था। तभी मिस्त्री सतेंद्र ने बताया कि भैया, कल गुलदार ने एक आदमी मार दिया सत्यनारायण मंदिर के पास। उसने बताया कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली में मजदूर जा रहे थे। सत्यनारायण मंदिर के पास ट्रैक्टर रोका गया नेचर्स कॉल के लिए। सारे लोग जंगल गए और वापस भी लौटे। एक आदमी नहीं लौटा, क्योंकि वो नेचर्स कॉल नहीं थी, कॉल थी काल की। सर्च अभियान चला और उस इंसान की बॉडी मिली पेड़ के ऊपर। सेम एरिया सत्यनारायण मंदिर के पास में मैन ईटर ने अगला शिकार बनाया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर को, यानी फॉरेस्टर को। सन 2017 में फॉरेस्टर उस लेपर्ड को ही ढूंढ रहे थे, और कैमरा ट्रैप में भी लेपर्ड रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन उस शातिर लेपर्ड ने फॉरेस्टर को ही अपना शिकार बना लिया। फॉरेस्टर की 80% बॉडी खा ली गई थी, और माना जाता है कि एक लेपर्ड 30 किलो से ज्यादा मांस नहीं खा सकता। इस बात से आशंका हुई कि एक नहीं कई मैन ईटर लेपर्ड्स हैं। हालांकि यह साबित नहीं हो पाया, क्योंकि बाकी की बॉडी दूसरे मांसाहारी जानवर भी खा सकते थे। राजाजी नेशनल पार्क के डायरेक्टर और वेटनरी डॉक्टर के चंगुल में लेपर्ड कई बार आते आते बचा, और उस लेपर्ड की रक्षा कर रही थी लैंटाना की झाड़ियां, जिसमें वो ट्रैंकुलाइजर गन चलने के पहले ही नजरों से ओझल हो जाता था। एक पुलिस से फरार अपराधी, जिसकी पुलिस को ड्रग कनेक्शन में तलाश थी, इसी इलाके में जंगल में जा छुपा ताकि बच सके पुलिस के चंगुल से। लेकिन फंस गया काल के चंगुल में। एक गुमनाम व्यक्ति की आधी खाई हुई बॉडी मिली रायवाला रेलवे लाइन के पास। एक ट्रक ड्राइवर जो तड़के सुबह ट्रक रोककर गया नेचर्स कॉल के लिए, जब काफी देर तक वापस नहीं आया तो क्लीनर ने ट्रक के मालिक को फोन किया। सर्च ऑपरेशन चला और आधी खाई हुई बॉडी मिली। कुछ श्रद्धालु जो नीलकंठ महादेव के दर्शन करके लौट रहे थे, रुक गए सत्यनारायण मंदिर के पास। कुछ लोग चले गए जंगल के अंदर नेचर्स कॉल के लिए, लेकिन एक व्यक्ति के लिए
नेचर्स कॉल मौत की कॉल थी। इस तरह से मैन ईटर गुलदार ने कई लोगों को अपना शिकार बना लिया। ज्यादातर शिकार उस वक्त किए जब वो बैठे थे। फॉरेस्ट की टीम ने कई लेपर्ड पकड़े, लेकिन वो शातिर बच निकलता रहा। नेपाली फार्म के पास कई मजदूर सो रहे थे, फॉरेस्ट पोस्ट के पास छत पर। दिन भर की थकान के बाद किसी को सुध बुध नहीं थी। छत के कोने में काला सिंह सो रहे थे। काल आया और काला सिंह को उठा के ले गया, और बगल में सो रहे साथियों को तब पता चला जब छत से किसी के गिरने की आवाज आई। संपत्ति देवी को गुलदार ने शिकार बना लिया जब वो जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गई थी। कैमरा ट्रैप से पता चला कि नेपाली फार्म सत्यनारायण मंदिर के पास करीब 11 लेपर्ड की मूवमेंट थी। हर बार शातिर लेपर्ड के चक्कर में दूसरे लेपर्ड को पकड़ लिया जाता था, और 2014 से 2018 तक लगातार वारदात करता रहा जंगल का विलेन। लेकिन वक्त के साथ ये खबर फैल गई कि यह इलाका खतरनाक है। सड़क के दोनों ओर खतरे के निशान वाली स्ट्रिप लगा दी गई ताकि अनजान लोग भी सतर्क हो जाएं। आज भी सावधान गुलदार प्रभावित क्षेत्र के नोटिस बोर्ड राहगीरों को एहसास दिलाते हैं कि एक था लेपर्ड, या लेपर्ड अभी जिंदा है। दोस्तों, ये थी सच्ची कहानी मैन ईटर ऑफ सत्यनारायण टेम्पल के बारे में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।